हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, रखना भी चाहिए। तो आज दिन है, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, लेकिन सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग। तो चलिए, आज की वीडियो जो है ना बड़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस, जो क्योंकि हमारे जो सचिन भैया हैं उन्होंने खलिहर दीदी को एकदम ऐसे रगड़ रगड़ के धो दिया है। क्योंकि हमारी खलिहर दीदी ओवर एक्टिंग की दुकान है। तो खलिहर दीदी के लिए दो शब्द गाना चाहेंगे। अरे किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, अरे देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना, अरे खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो, अरे तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूं ना, अरे किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, अरे देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। जय श्री कृष्णा। तो भैया जी ने आपकी तरफ एक बार देख लिया, क्योंकि इनको जो है बहुत ज़्यादा चुल्ल मची रहती है, इनको हर चीज़ में आगे आगे जाना रहता है। तो हमारे सचिन भैया से इन्होंने पंगा ले लिया, उनके ऊपर वीडियो छाप करके। बताइए, वीडियो छापने का काम और वीडियो से व्यूज लेने का काम सिर्फ और सिर्फ हमारे भैया जी का है, आपका थोड़ी है। और आप जो है उनके नाम से जो बार बार व्यूज ले रही हैं, ये बहुत गलत बात है। हमारे भैया जी को जो है ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। तो हमारे भैया जी ने जो है आपको एकदम से लताड़ दिया है। कैसा महसूस हो रहा है। बहुत आगे आगे छटक रही थी, बहुत आगे आगे छटक रही थी, भैया के नाम से व्यूज लेंगे। हट, जब तक हमारे सचिन भैया नहीं चाहते तब तक उनके नाम से कोई व्यूजवा नहीं लेता है। और ये चली थी उनके नाम से व्यूज लेने, उनके पर वीडियो पर वीडियो, वीडियो पर वीडियो। तो हमारे सचिन भैया का जैसे दिमाग घूम गया कि अरे ये सारे जो एकदम दफन दफन कलाकार जो हैं वो हमारे सचिन मनीषा के नाम से वीडियो बना रहे हैं और बना बना के अपना बैंक बैलेंस भर रहे हैं। ये लोग लग रहा है कि अमिताभ बच्चन के घरवा के बगलिया में घरवा खरीद लेगा जी हमारे नमवा से। फिर हमारे सचिन भैया के अंदर की मर्दानी शक्ति जाग गई। फिर वो जो है मर्दानी मतलब समझ रहे हैं, मर्दानी मतलब वो जनानी वाली शक्ति जाग गई। फिर भैया आगे भड़बड़ा करके लड़ने के लिए, और ऐसा धोया ऐसा धोया ऐसा धोया खलिहर जीजी को ना, कि खलिहर जीजी का पूरा जो इतने दिन का जो उनका मैल था ना सब छूट गया। खलिहर दीदी फुदुक करके उनके घरे गई थी, और वहाँ जा करके जितना खाया पिया था ना, तो हमारे भैया जी वो निकाल लिए हैं इनको वीडियोवा बना करके। भैया जी के ऊपर इन्होंने एक वीडियो बनाया था, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और उसमें जो है वो भैया जी को ज्ञान दे रही थी। तो भैया जी ने भी इनको बहुत अच्छे से ज्ञान दे दिया कि तुम अपना देखो, अपने घर का देखो और अपने परिवार का देखो। वेल डन, वेल डन सचिन भैया। भैया जी ने एक बात कह दी कि ये मेरे घर का मामला है। तो गाइस, जो आप लोग सब लोग अच्छे से समझ लीजिए, ये जितना भी यूट्यूब पे जितने लोग देख रहे हैं, ये लोग को जो है इससे कोई लेना देना नहीं है। ये भैया जी का पर्सनल मैटर है, इतना पर्सनल मैटर है कि उनके इस लड़ाई के बारे में तो कोई नहीं जानता। हम नहीं जानते, आप लोग जानते हैं सचिन मनीषा की किस लड़ाई हुई थी कभी? हम तो नहीं जानते, क्योंकि उनका पर्सनल मैटर है, यूट्यूब पे तो आया ही नहीं था। दूसरी बात, उन्होंने एक और चीज लगाई है कि लोग मेरे नाम से व्यूज ले रहे हैं, मेरे नाम से व्यूज ले रहे हैं। तो भैया अब आपको समझ में आया, ये दफन कलाकार आपके यहाँ व्यूज लेने ही तो गए थे। ये दफन कलाकार क्या करने गए थे? ये सृष्टि आयुष क्या करने गए थे? इनका जो है 2 मिलियन का चैनल है गाइस जो, पर उनको देखने कितने लोग आते हैं? 6,000 7,000 ऐसे लोग आते हैं, बताइए। फिर इनका जो है ये अपना नॉर्मल वीडियो डाल रही थी तो इनको कोई देखने नहीं गया। तो इन्होंने भी सोचा कि सचिन मनीषा के नाम की रबड़ी बट रही है, हम खा लें। तो खा ली सचिन मनीषा की रबड़ी की नाम की। तो अब हमारे भैया की नजर पड़ गई है कि अच्छा मेरे नाम की रबड़ी खा रहे हो, रुको अभी निकालता हूँ। क्योंकि हमारे सचिन भैया जो है ना इतने ज़्यादा दयालु हैं, इतने ज़्यादा दयालु है कि अपने नाम से व्यूज लेने नहीं देते हैं किसी को। हमारे सचिन भैया एकदम फनफना करके जाग गए हैं, उनके अंदर का फनफना जाग गया है, एकदम बम जाग गया है। डीगी तो नहीं जागा पर बम फनफना गया है एकदम से। हाय, अब हमारे भैया अंडा देंगे लग रहा है। तो यहाँ पे जो है एक बात और उन्होंने बोली है कि ये जो सारे क्रिएटर हैं इनके सामने उन्होंने एक पर्सनल बात बोली थी लेंडी को लेकर के।
कुछ पर्सनल बातें बोली थी। अभी जो खलियर है, ये खलियर को हमेशा से जो है उछड़ना रहता है, हमेशा से देखते हैं ओवर एक्टिंग की दुकान। जो खलियर है, किस किस को लगता है ये ओवर एक्टिंग की दुकान है? मुझे तो ये खलियर बहुत ओवर एक्टिंग की दुकान लगती है। इसका पति जो है एक बार मुझे अच्छा लगता था, लेकिन अब भी अच्छा लगता है इनका पति, लेकिन इनके पति को इस खलियर ने, इस ओवर एक्टिंग की दुकान ने उसको भी बेचारे को झोला बोला बैग अटैचीड होने वाला बना दिया है। हमारे आयुष भैया की भी हालत उसी तरीके से हो गई है, झोला वाला ढोने की। और ये पूरा जो वहाँ पे क्रिएटर लोग आए थे उसमें सबसे ज्यादा ओवर एक्टिंग यही कर रही थी, ये जो सृष्टि है। एक बार ये सब कमरे में बैठ करके सृष्टि और वो जो किट्टो है वो एक रील्स बना रहे थे, एक वीडियो बना रहे थे, उसमें देखिएगा। और इसमें जो ये ओवर एक्टिंग कर रही थी उसमें हमारे भैया जी ऐसे करके देख रहे थे इसको। बेचारे भैया जी के अंदर कई दिन से ही सब सारा खुन्नस भरा था, आज भैया जी आकर के यूट्यूब वाले गोला पे उल्टी कर दिए, इस सृष्टि जी को उसकी औकात दिखा दिए। दूसरी बात, उन्होंने एक बात कहा है कि तुम लोग बिन पैने का लोटा, अगर तुम लोगों को मनीषा से मतलब रखना है तो मनीषा से मतलब रखो, हमारे लिए कहाँ वीडियो बना रही हो? हमारी बुद्धि चाहे विपरीत हो चाहे समतुल हो, तुम लोगों से का मतलब? हम अपने घर में चाहे आग लगाए चाहे भवंडर लगाए। एक नंबर बात, भैया जी जो काम आपको पहले कर देना चाहिए था वो आप काहे किए? देख लीजिए आपके नाम से कितना ये सब जो दफन कलाकार है वीडियो बना लिया, इतना सारा शॉर्ट्स बना। एक और बात का हमारे भैया जी ने ताना मारा इस पागल को, ओवर एक्टिंग की दुकान को। बोला है कि इसने मेरे नाम से बहुत ज्यादा शॉर्ट्स बनाया मेरे घर आकर के। ये मैया भैया जो है खिला खिला करके जो है बदला निकाल रहे हैं कि मेरे घर आकर के तू इतना शॉर्ट्स बनाइए। मतलब मेरे चैनल पे 5-6 शॉर्ट्स गया है और तुम्हारे चैनल पे 10-12 चला गया है, मैं इसका बदला लूंगा, ईंट का जवाब लोढ़ा से लूंगा। तो भैया जी ने इसको सरेआम बदनाम कर दिया ओवर एक्टिंग की दुकान को। ओवर एक्टिंग की दुकान को एक और बात माना है, ओवर एक्टिंग को जो है ना मुंह में छाले पड़े हैं, मतलब उसको कोई ऐसे हो गया है, होता है ना कभी कभी मुंह में छाले पड़ जाते। करा कि बता तेरे मुंह में छाले पड़े हैं तो इतना बोल रही है, अगर नहीं पड़े होते तो कितना बोलती है। भैया भैया एकदम एकदम धो धो करके जो है ना, इसको जैसे कहते हैं ना, ये एकदम भिगो भिगो करके एकदम मार रहे थे, एकदम छड़ी भिगो भिगो करके एकदम दे रहे थे, दे धपाधप दे धपाधप। भैया ने क्या धोया है इस जो है पागल औरत को। दूसरी बात ये है कि उन्होंने एक और ताना दिया था कि तुमको जो है, तुम हमारे और मनीषा के बीच में लड़ाई लगवाई। हे भगवान। सचिन ने आज एक बात बोला है कि मनीषा और सचिन के बीच में जो लड़ाई हुई है वो ही सारे क्रिएटरों ने लगाई है। क्योंकि ये सारे क्रिएटर मनीषा को जो उल्टा सीधा दिमाग देते रहते हैं कि मनीषा सुनना, तू अपने पति के को ऐसे बस में करने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जा, चाहे तू रोने का ड्रामा कर, वीडियो बना जिससे जो है तेरे और सचिन में ऐसी कंट्रोवर्सी हो। तो सोच लीजिएगा, जो मैं बोलती हूँ ना कि ये सब बहुत दुष्ट है, तो ये सब बेचारे मनीषा को उल्टा सीधा दिमाग देते हैं। और वो हमारी बौड़ाइन जो है इनके चक्कर में आ करके अपने ही पति से पंगा ले लिया। उसको नहीं पता कि उसका पति देवता है, लेकिन इन सबों के चक्कर में उसने अपने देवता के ऊपर शक किया। शक बताइए, इन सब ने भड़काया था कि तुम देवता के ऊपर शक करो। क्यों? क्योंकि ये सब उसको खुशी जीवन देखना नहीं चाहते हैं ना। आज जो सचिन ने एक बात और बोली है कि बताओ, तुम लोग जो है हमारे यहाँ आते हो, हमारा ही खाते हो और हमारा ही घर बिगाड़ करके जाते हो। क्या बेइज्जती किया यार इस खलियर की, बताइए, इतना बेइज्जती कर दिया। और एक बात और बोल रहा है कि ज्यादा उड़ो नहीं, ज्यादा नहीं उड़ो, क्योंकि तुम्हारा भी राज हमारे पास है। अब हमको नहीं समझ में आ रहा है कि इस सृष्टि का कौन सा राज उसके पास है जो कर रहा है। सबके राज खोल दूंगा, एकदम से खोल दूंगा, मुझे मत परेशान करो, मैं राज खोल दूंगा। तो कुछ लोग तो इस चंगू के डर की वजह से दफन हो गए हैं, क्योंकि सबके राज है। मैंने तो 3.5 महीना पहले ही बात बोल दिया था कि गाय जो जितने लोग धुआंधार पार्टी में थे उस सब के सब राज सबके राज हैं। और ये जो सृष्टि है उस समय बहुत तहलका मचाई थी कि हाँ मेरी बेइज्जती सरिता जेठू ने की है, मेरी भी बेइज्जती सरिता जेठू ने की है। वो भी इसके साथ कंट्रोवर्सी में शामिल थी, वो भी झूठ बोल रही थी। सृष्टि आयुष जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस लेंडी के और इस सचिन के कहने पे झूठ बोल रही थी कि इसके साथ बेइज्जती हुई। आप लोग जरा इस ओवर एक्टिंग की दुकान से सबूत मांगिएगा कि तुम्हारी क्या बेइज्जती करी थी सरिता जेठू ने। वो जा करके वीडियो देख लीजिएगा, बोल रही थी कि गाइज मेरी इतनी बेइज्जती हुई, इतनी बेइज्जती हुई, इतनी बेइज्जती हुई, न जाने कितनी बेइज्जती हुई, हमको याद ही नहीं रहा कि
कितनी बेइज्जती हुई। और उसने खूब रोते रोते एक वीडियो चेप दी थी कि आज मैं सारी सच्चाई से पर्दा उठा दूंगी, सारी सच्चाई से पर्दा उठा दूंगी। तो मेरा एक सवाल है सरिता भौजी से कि भौजी आपने अपने घर में कितने पर्दे लगा लिए रखे हैं कि सब जब देखे तब पर्दा उठाते रहते हैं, पर्दा उठाते रहते हैं? कितना पर्दा है? कुछ पर्दा हम लोगों को भी घर में भेज दीजिए, कुछ अपने सब्सक्राइबरों के भी घर में भेज दीजिए। काहे इतना पर्दा खरीद लिए हैं? जिसको देखिए सच्चाई से पर्दा ही उठाता रहता है, सच्चाई से पर्दा ही उठाता रहता है। तो इसका जो है ना बहुत सारा राज है जो कि हमारे सचिन भैया जो है बोल रहे हैं कि उठाएंगे। तो इनका पंगा तो हो गया है सचिन राज से। अब सचिन राज जो है इनको धोएंगे बढ़िया से। अगर ये कंट्रोवर्सी बंद नहीं करती है तो खूब बढ़िया से इनको धोएंगे। और देखिए एक बात और उन्होंने बोली है कि ये क्रिएटर किसी के सगे नहीं है। तो मैं हमेशा से तो ये बात बोल रही हूँ कि ये क्रिएटर किसी के सगे नहीं है, क्योंकि इनके अंदर फीलिंग्स ही नहीं है। और ये कभी भी सचिन मनीषा का मैटर शांति नहीं होने देंगे। सचिन मनीषा ने ये बात खुद बोल दी कि वो कभी भी इन सबों का मैटर शांति होना नहीं देते हैं। ये हमेशा एक हवा लगा देते हैं कि हाँ भैया चलो तुम लोगों का जो है मैटर ऐसे उफनाता रहे और हम लोग भी तुम्हारे के चक्कर में वीडियो बनाते रहे। और एक बात और उन्होंने बोली कि अंकुश ने उनको बोल दिया है कि तुम्हारे घर जाने का हमको 3500 रुपया जो है वो कि पेट्रोल लगा है और 1200 रुपया जो है टोल टैक्स लगा है। तो इस बात को लेकर के सचिन राज जी बहुत खफा हो गए हैं और वो बोल रहे हैं कि जितना तुम खर्चा करके मेरे घर पे आए हो उतना तुमने 1 घंटे का लाइव करके कमा लिया। बताइए, उनको भी धो दिया। मतलब किसी के लिए इनके मन में रिस्पेक्ट नहीं है। ये सबको जो है बढ़िया से जवाब दे रहे हैं, ईंट का जवाब लोढ़ा से। इसीलिए सचिन राज जी जो है हमको बड़ी हंसी आती है। कह रहे हैं कि देखो यूट्यूब वाले गोला पे सबको गाली पड़ती है और सचिन राज इतना गाली तो किसी को नहीं पड़ी होगी। तो सचिन राज कह रहा है कि देखिए यूट्यूब वाले गोला पे सबको गाली पड़ती है, अब तुम्हारी बारी है, अब ओवर एक्टिंग की दुकान, अब तुमको गाली मिलेगी। तो उसको भी इसने एकदम बढ़िया से लपेट दिया है। और एक बात और उसने बोल रहा था कि देखो मैं कल भी लेंडी के साथ खड़ा था, आज भी लेंडी के साथ खड़ा हूँ हमेशा। मतलब उन्होंने खुला बोल दिया गाइस, जो आज अपने वीडियो में सचिन राज ने खुला बोल दिया कि वो लेंडी के साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। अब हमें नहीं पता भैया, क्योंकि हमें इन लोगों के लिए ना कोई फीलिंग है ना कुछ है। कहीं मुंह फुकाए, किसी से शादी करे, किसी से ब्याह करे, हमें फर्क नहीं पड़ता है। अब मनीषा भौजी जाने उनका काम जाने और ये लेंडा लेंडी जाने इनका काम जाने। और दूसरी बात ये भी इन्होंने सबको धमकी दी है कि देखो अगर मेरी लेंडी को तुम लोगों ने कुछ भी बोला तो मैं सबके ऊपर धाधा 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 करके गोली चला दूंगा। और अगर तुम लोगों ने मेरी लेंडी के ऊपर गोली चलाया तो मैं सामने ऐसे खड़ा रहूंगा। तो लेंडी सेफ है गाइस, जो टेंशन मत लीजिए। लेंडी के लिए हमारा भैया जी खड़े हैं और हमेशा भैया जी खड़े रहेंगे, क्योंकि लेंडी से बहुत है इश्क करते हैं ना। इन्होंने तो आज कबूल कर लिया कि मेरे ऊपर से भूत कभी नहीं उतरेगा, क्योंकि मैं लेंडी को जो है बम डिगी डिगी बम बम से प्यार करता हूँ, क्योंकि मुझे उसका बम डिगी बहुत पसंद आ गया है। 40 साल की औरत में इनको बहुत ज़्यादा आशिकी दिख गया है, बहुत रस आ रहा है। इनको आने दीजिए रस, हमें क्या करना है। तो चलिए गाइस, जो और दूसरी बात एक और इन्होंने क्या बोली थी, एक बात इन्होंने और बताया था कि ये जो कलाकार हैं इन कलाकारों के ऊपर विश्वास मत करिएगा, क्योंकि ये कलाकार जो है मिर्च मसाला लगा करके जो है चीज़ें परोसते हैं और हमेशा जो है अपनी अपनी चीज़ों का रोना रोते हैं। तो चलिए मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।